से मेरा कुक मेरा खाना गर्म कर रहा था, तो मैं बैठे बैठे देखा माजी भाई का इंटरव्यू चल रहा है। आजकल मैं देखता हूँ माजी भाई का इंटरव्यू ना, तो मैं एकदम शायद मैंने कहा ये तो फुलटून भाई बैठे हुए, मैं आ गया। देखिए मैं सिर्फ एक बात क्लैरिफाई करने आया हूँ। देखिए मैं ना कभी भी पतलू में इंटरेस्टेड नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अप्रैल में मैं 2-3 दफा ये लाइव ब्रॉड पे कह चुका हूँ, आई विल रिपीट इट अगेन, क्योंकि देखो यार बिला मुझे ना किसी से लड़ाई झगड़ा सबने अपनी कब्रों में जाना ही नो। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और आई एम श्योर सबके पास अल्लाह का दिया हुआ अपने अपने हिस्से का बहुत कुछ है, ठीक है। हमने एजेंसी बनाई तो डेफिनेटली हमने होस्ट मैनेजर रखे। हमारे होस्ट मैनेजर्स का क्या काम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाके बात करें। हमारे किसी होस्ट मैनेजर ने पतलू से बात की इन अप्रैल, उसने बोला मेरी आदिल भाई से बात कराओ, मेरा नंबर उसको दिया गया, उसका नंबर मुझे दिया गया। दैट्स वेयर इन अप्रैल फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू हिम, एंड देन ही टोल्ड मी कि आदिल भाई मैं 25 मई को दुबई आ रहा हूँ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उसने मुझे बोला मैं आ रहा हूँ, और बस उसने पंजाबी में बोला, मैं समझ गया कि बस आप मुझे बस मैं आ रहा हूँ मुझे डालो। तो मैंने कहा ठीक है 25 मई को आई हैपन टू बी इन माय रशियन ऑफिस, आई वाज इन रशिया इन माय ऑफिस। तो मुझे खबर आई कि आ गया है। मैंने कहा यार ठीक है, अभी 1 हफ्ते तो रहेगा, मैं जाऊंगा, कांटेक्ट कर लूंगा। एंड आफ्टर 2-3 days आई केम टू नो दैट ही इज गोइंग टू इन सम अदर एजेंसी। जब मुझे ये खबर मिली कि ही इज गोइंग टू इन सम अदर एजेंसी, सो आई केप्ट क्वाइट। मैंने बोला यार ठीक है, जहां जा रहा है उसका फैसला। हाँ, आपने उसके बाद मुझे पता है कोई उसको कुछ नहीं कहा। मैंने उसके बाद मैं ना इसमें कलमा नहीं पड़ता, जिसको यकीन करना करे, नहीं करना भाड़ में जाए। हाँ, मैंने उसके बाद वो दिन और उस दिन जब मैं अपने काजाकिस्तान ऑफिस में था, बहुत बड़ा इशू हुआ था, जिसमें आपने फुलटन भाई मुझसे कहा था कि आदिल भाई आप वादा करो कि मैं आपको सबूत भेजूंगा तो आप बंदे के साथ कुछ करोगे। डू यू रिमेंबर योर डेडलाइन? यस। उस दिन मैंने आप लोगों की ब्रॉड से उतर के मैंने उसको एक वॉइस नोट किया, पतलू कैसे हो भाई, ठीक हो, परेशान हो, क्या इशू है मुझे बताओ। सो दैट डे आई स्पोक टू हिम, और उसके बाद उसने फिर नॉर्मल बात की, नहीं आदिल भाई इंशाल्लाह सही हो जाएगा ये वो, एंड देन इट ऑफ। अभी थोड़े दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे 5-6 लोगों ने कांटेक्ट किया कि आदिल भाई इसका मसला हल करें। मैंने कहा कर लेते हैं, मसला कोई इशू नहीं। तो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, हमने हेड ऑफिस भेजे हुए, आई डोंट नो दे विल एक्सेप्ट इट और दे विल रिजेक्ट इट, आई डोंट नो। सारे दुआ करो एक्सेप्ट हो जाए तो ही विल बी लाइव अगेन, नंबर 1। नंबर 2, कोई कहता है इसका फेस बैन है, ये बैन है, कोई फेस बैन नहीं है। ही कैन गो लाइव विद हिज आईडी विदाउट एजेंसी, नो प्रॉब्लम। अभी खोले लाइव, अभी लाइव जाए एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। व्हाई इज ही नॉट कमिंग? स्टार्ट मेकिंग मनी। व्हाई इज ही नॉट कमिंग? वो डरा हुआ है या डराया गया है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा बात किसी से नहीं करता ना। मैंने उसको बोला भाई लाइव जा, अपनी आईडी से लाइव जा, जो एजेंसी में नहीं थी कभी भी, आप जाओ लाइव और अपना नुकसान नहीं करो। तो उसने बोला ठीक है। सो ही इज नॉट बैन बाय फेस, ही कैन कम एनी मिनट एनी टाइम विद फेस, एवरीथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ये बात मैं माजी भाई ये बात क्लियर करना चाहता था कि पतलू और मेरा कांटेक्ट हुआ था एजेंसी के लिए बैक इन अप्रैल। जब वो दुबई आया 25 मई को, तो मैं अपने रशियन ऑफिस में था। 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि यू नो वो कहीं और चला गया। आई केप्ट क्वाइट। थोड़े दिन बाद पता चला फुलटन भाई की एजेंसी में चला गया। मैंने कहा वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। और मैंने कभी उसके बाद उसको चेंज नहीं किया। उसका व्हाट्सएप का डेटा नहीं, उसका कोई अगर ये क्लेम करता है ना कि आई वाज वन ऑफ देम, तो ये मैं उसका माइंड फ्रेम, ये मैं $1 मिलियन दूंगा कैश। मेरा एक मैसेज उसके व्हाट्सएप पे डेटा निकलवा $1 मिलियन कैश। अरे भाई मैंने अभी ऊपर बैठ के क्या कही ये बात? जी ये बात ये है कि भाई मैं इस बंदे की गवाही दे सकता हूँ। जी मैंने नहीं किया। देखिए फुलटन भाई और मासी भाई, आप दोनों भी कारोबार है, डेफिनेटली हमारी फील्ड्स अलग अलग होंगी, लेकिन कारोबार जो है ना कंपटीशन से होता है, कारोबार जो है ना जेलसी से नहीं होता है। यस, कारोबार कंपटीशन से होता है यार। जब हमें पतलू की उम्मीद मिली हम खुश हुए, जब पतलू कहीं और चला गया, द कस्टमर वेंट समवेयर एल्स, इट्स ओके, दे आर द कस्टमर, दे आर द क्लाइंट्स, ही वेंट समवेयर एल्स, ओके, विश हिम ऑल द बेस्ट। अभी वापस उसके लिए काम कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बबांगे धौल कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं काम, उसके डॉक्यूमेंट जमा कराए मैंने टिकटॉक के हेड ऑफिस में, और मैं रोज बात कर रहा हूं, मेरी टीम रोज बात कर रही है। अगर मसला हल हो गया तो हमारी एजेंसी में आ जाएगा, नहीं हुआ मसला हल तो भाई वो अकेला तो अभी अगले मिनट खेल सकता है, क्यों नहीं खेलता? ओके गाइस, एक मिनट, मैं वाकूरी को यादिल भाई ने बहुत ही वैलिड और बहुत ही ऑथेंटिकेट सोर्सेज, मुझे भी पता है पतलू को सिर्फ गलत गाइड किया जा रहा है। माजी भाई मैं ये नहीं कहूंगा कोई गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या पता उसका खुद अपना अभाम हो, ये अपने बैक ऑफ द माइंड कॉन्शियस हो ये बात, अब यार मेरा फेस बैन ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी लाइव बैठे, अभी लाइव बैठे फुलटन भाई विदाउट एजेंसी। मैंने ये बात बोली है कि विदाउट एजेंसी तो ठीक है, लेकिन अब जैसे आदिल भाई ने बोली है ना कि एजेंसी भाई, कि अगर एजेंसी को कहती है, पहली बात तो ये कि हम आदिल भाई चले ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप करें, अच्छी बात है, ठीक है। और मैं तो ये चाहूंगा कि पतलू ने चाहे किसी एजेंसी में जाना है, चाहे या अकेले रहना है, किस केस फुलटन की पतलू को फ्री हैंड है। हाँ मुझे सर देखिए, मैं कौन सा उसको, देखिए मेरी मलकियत नहीं है, वो उसको हक है पूरा, तो जहां मर्जी जाए। लेकिन फुलटन भाई मेरा एक शिकवा है आपसे, आप या तो मुझसे उम्र में छोटे होंगे या बड़े होंगे, बड़े हो तो माजरत, छोटे होंगे तो भी जरा बर्दाश्त कीजिएगा। एक बड़ा होस्ट जब एजेंसी में लाया जाता है ना बॉस, उसके पीछे 2 स्टाफ लगाए जाते हैं, उसको मैनेज किया जाता है बहुत अच्छे से कि देख बेटा ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लैकिंग रह गई फुलटन भाई, आप क्या कहोगे? आदिल भाई देखिए बात सुने, लैकिंग की बात नहीं है, ओके। वो जिसे बोलते हैं ना लाड प्यार में खोली गई एजेंसी, लाड प्यार में दोस्ती में सारा कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद आप ये बात छोड़ दें कि हमने उसको क्या नहीं समझाया होगा, क्या नहीं समझाया होगा, ओके। हमने उसको एक एक चीज समझाई थी, एक एक चीज बात की थी, सारा कुछ कहा था। हमने ये भी बताया कि इधर ना मिलो, उधर ना मिलो, कुछ प्रॉब्लम है, लोगों को बात मत बताओ अपनी, XYZ, we said it all,
ठीक है, आप कह रहे हो ना कि कोई दो बंदे लगा दिए जाते, भाई हमने यहाँ पे फुल टाइम बर्लिन कैसर दे वर फुल टाइम विद हिम कि जो है ना कि जो उसको ये सारी बातें अपडेट करते हैं, मैं अपडेट करता रहा। लेकिन आप जैसे बोलते हैं ना कि वो फिर के वो हमारे बात ही नहीं मानता था कि भाई अब जैसे उसको पता चला कि यार ये प्रॉब्लम हो रहा है, इन्होंने ये वो मैं आऊंगा, मेरा जितना जो करना है इन्होंने करना है मेरा। नहीं ऐसा नहीं होता गुलशन भाई, हर चीज का एक फ्लेवर होता है। अगर आपने आलू गोश्त का सालन पकाना है तो पहले आप मसाला बनाओगे ना, डायरेक्ट कच्चा गोश्त तो पतीली में नहीं डाल दोगे ना यार। ऐसे ही है। तो हर चीज का एक फ्लेवर होता है, हर चीज का एक कायदा होता है, हर चीज की एक रेगुलेशन होती है। टिकटॉक इज नॉट अ टिकटॉक 1 year ago, लेट मी टेल यू और वेरी फ्रैंकली, टिकटॉक इज नॉट अ टिकटॉक 1 year ago, टिकटॉक इज वेरी डिफरेंट। बहुत शुक्रिया, ये आपने बात बिल्कुल सही बोली है कि टिकटॉक जो 2 साल पहले था ना आज से। सर मैं आपको बता रहा हूँ 1 जुलाई को लेट मी टेल यू ऑल, 1 जुलाई को टिकटॉक ने एक सर्कुलर इशू किया, बिकॉज आई एम नॉट द सब एजेंसी, आई एम द डायरेक्ट एजेंसी। ओके तो जो भी उनका सर्कुलर आता है, इट कम्स टू ऑल एजेंसीज, इट कम्स टू मी एज वेल। They issued a letter that we will be hunting multiple violation accounts. Okay. ओके So it went across the globe wherever the agencies are in anywhere in the world. मेरे तकरीबन 33 होस्ट निकले सर इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके मेरे को $1,12,000 का लॉस हुआ। मींस उन्होंने 28 जुलाई को सारे होस्ट उठाए 33 और मेरे एजेंसी से उठा के बाहर फेंक दिए। दे वर नॉट इन द एजेंसी। अच्छा हमारा उनसे कमिटमेंट होता है, आपको पता है आपका हर होस्ट से एक कमिटमेंट होता है राइट, एट द एंड ऑफ द मंथ। यस तो हमें वो कमिटमेंट भी एज अ कंपनी पूरा करना पड़ा, प्लस टिकटॉक ने वो जब कॉइन ही माइनस कर दिए तो हमें तो कुछ नहीं मिला ना टिकटॉक से। बिल्कुल कुछ नहीं मिलता आपको। तो एक तरफ हमें कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ हमने $1,12,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जिसका जितना था। तो नहीं ये तो आपको हुआ ना नुकसान, चलो ठीक है, जिसके बाद आपको जो नई पैसे आए आपके हिस्से के वो भी आपको नुकसान हुआ। भाई डबल हुआ ना सर, एक तो टिकटॉक से नहीं आया, दूसरा हमें जेब से देना पड़ा ना सर एज अ कंपनी। बिल्कुल ऐसी है। डबल हुआ कि कितना नुकसान हुआ? 112 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 देखिए मैं अभी सबको बताना चाहता हूँ और एंड में मैं फुलटन भाई आपसे लिबर्टी लेके आपको एक बात भी बोलूंगा जो आप मानिएगा तो अच्छा है। देखो टिकटॉक ने ना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अपने एआई पे खर्च किया रिसेंटली इन लास्ट 6 months। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यार कोई ये कहे ना कि मैंने कंप्लेन कर दी और माजी भाई ने कंप्लेन कर दी और फुलटन भाई ने कंप्लेन कर दी, टिकटॉक इज नॉट स्टूपिड मैन, टिकटॉक नोस व्हाट दे आर डूइंग। कहीं ना कहीं होस्ट का प्रॉब्लम होता है, होस्ट एजेंसी पे डालना चाहता है जबरदस्ती। अब एजेंसी क्या है भाई, एजेंसी पिद्दी ना पिद्दी का छोरवा, टिकटॉक बहुत बड़ी चीज है यार। हाँ, तो वो इस तरह से होता है। और दूसरी बात मैंने फुलटन भाई 2-3 दफा दूसरी ब्रॉडो पे कहा है जब आपका जिक्र निकला है कि भाई आपने कंपनी बनाई है, एजेंसी इज द कंपनी राइट। आप पतलू गया यू स्टार्ट बिल्डिंग, 2 एम्प्लॉय रखे काम करें, यू शुड नेवर गिव अप दिस बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, मेक मनी, व्हाई नॉट, इट्स अ गुड मनी टू मेक। मेरा तो मशवरा ये है, आप आज आप बैठे हो साथ में, आपको बोल रहा हूँ आपने एजेंसी बनाई, बंद मत करो भाई। ओके नॉट पतलू, ओके फाइन, क्या मतलब 1.5 बिलियन यूजर्स हैं ऑफ टिकटॉक अराउंड द वर्ल्ड, 500 यूजर डालो ना करो यार, क्या हो गया, कोई इशू नहीं है। हमारे पास पतलू नहीं है, यूसुफ नहीं है, डीजे नहीं है, तो क्या हम सर्वाइव नहीं कर रहे? नहीं हम कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। राइट। तो ये बात है, तो मैं तो आपको बिल्कुल ब्रदराना ये मशवरा दूंगा, यू शुड नॉट क्लोज द एजेंसी। हाँ आपको लगता है कि आप टिकटॉक पे आके खुद ज्यादा बात करते हैं तो आपकी फैमिली को हिट करते हैं तो उससे जरा तकलीफ होती है, फाइन आप कमाओ, 2 लड़के रखो, 2 लड़कियां रखो एज अ होस्ट मैनेजर, आस्क देम टू डू हंटिंग एंड ब्रिंग द होस्ट फॉर योर एजेंसी, दैट्स इट, काम करें ना। I don't believe कि आप टिकटॉक एजेंसी भी बंद कर दो भाई, इतनी मेहनत से बनाइए यार, लाखों डॉलर लगे होंगे बनाने में, आसान काम है। नहीं हर कोई नहीं बना सकता, यही बात है मेरा भाई, आप ये बता रहे हैं कि मैं भी ओ भाई इनका एजेंसी बनाने के लिए मुझे नहीं पता सब एजेंसी में क्या क्या मांगते हैं। डायरेक्ट एजेंसी बनाने के लिए इतना ड्यू डिलिजेंस है ना, इतना ड्यू डिलिजेंस है ना कि आप पागल हो जाओ। अरे भाई कई बहुत कम लोगों को पता है मैं डायरेक्ट हूँ, मैं आई एम नॉट ऑन द लोअर लेवल, ठीक है, Okay. बैक साइड लेके शुरू हो गए, ओके ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, और आपका फुलटन भाई, और आपका एजेंसी मीना है या अमेरिका है? मेरे पास दोनों है। अरे भाई तो बंद क्यों कर रहे हो भाई, काम करो यार, ऐसे डिसाइड होकर आप खुद चले जाओ, फुलटन वाली आईडी डिलीट कर दो, नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड। दोनों एजेंसियों में एम्प्लॉय रखो, काम कराओ यार, व्हाई नॉट, क्यों छोड़ना। ओके बिल्कुल सही। हाँ काम कीजिए यार, बस मैंने सही कहना था, माधु भाई मेरे को उतारना है, बाबू उतार दो, नो टेंशन। ओके आप आए थे, ओके मैं अगला सवाल करूंगा, मुझे ना कहीं आदिल को बैठा के सवाल नहीं लव यू आदिल भाई, ऑलवेज यार, बिग मैं उतार रहा हूं। ओके फुलटन भाई, ऐसा भाई, अल्लाह हाफिज़, ओके माधु भाई, ओके। ओके फुलटन भाई अगला सवाल आपका आ गया। अब एजेंसी के बिजनेस में क्या वाकई पब्लिकली टिकटॉक पे अगेन एंड अगेन आके मेंशन करने चाहिए कि हमारी एजेंसी हमारी एजेंसी हमारी एजेंसी? देखिए मैं आपको छोटी सी बात बोलूँ, आदिल भाई यही बैठे कि आदिल भाई की जैसे एजेंसी के ऐड चलते हैं टिकटॉक पे, राइट, आपको पता ही होगा, अच्छा ठीक है, really? 666 के ऐड चलते हैं एजेंसी के, ठीक है। ओके लाइक यू नो कि वी वांटेड टू एडवर्टाइज टू, प्लस हमारे बोलने से पहले कि कई और लोगों ने बोल दिया था कि इन्होंने एजेंसी बना दी है। हमने तो आके बोला नहीं था, पूरे 15 दिन जब पतलू हमारी एजेंसी में हो गया था, उसमें भी हमने नहीं बोला था कि पतलू हमारे साथ है या एजेंसी में, ठीक है, हमने तो किसी को बोला ही, क्लेम ही नहीं किया था।
ओके तो हाँ, पब्लिसिटी करना कोई बुरी बात नहीं है। ओके मैं आपको यकीन माने कि मैं जो ना, आप ये बात कर रहे थे कि मैं टिकटॉक चला गया था। मैंने अपने पुराने एक दो दोस्तों को ना बैठे देखा टिकटॉक पे खेल रहे हैं, तो मैंने ना किसी बंदे को पैसे ट्रांसफर किए, भैया आप ना इनको मेरी तरफ से इतने पैसे मारेगा, गिफ्टिंग कर दें। ओके गिफ्टिंग कर दे जाके, क्या ओके मेरी एजेंसी में है नहीं है, ठीक है। अब लास्ट दफा मैं एजेंसी में था, उसका सॉरी टिकटॉक पे था, जब पतलू आया था लाइव अपनी लाइव पे, ठीक है। मेरे नहीं ख्याल के मेरे अलावा कोई और बड़ा कोई गिफ्टिंग करके गया था उसको वहां पे। ओके उस दिन तो वो भी एजेंसी में नहीं बैठा होता ना, तो फिर जी जिन लोगों ने दावे किए हमने पतलू के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया, क्या वो रियल में उसके लिए सही हैं? नहीं, वो उसको यूज करना चाहते हैं दूसरे होस्ट बनाने के लिए, उसकी क्लोनिंग बनाने के लिए, जिन्होंने होस्ट ना मुंह ना मथा, अगले के साथ मैच देखे और 5 लाख 6 लाख पै गए विदाउट एनी बेसिकली 10-4 बैक टू बैक मैचेस उन्होंने हुए, ठीक है। ओके तो और फिर कहते हैं कि जी हमने अपना कोई फायदा नहीं किया। भाई आपने जो है ना अपने होस्ट बनाए हैं, और वो होस्ट किस एजेंसी में डाले वो आपको पता, मुझे भी पता। ओके इन होस्टों को, इनके होस्टों को कोई जानता नहीं था टिकटॉक पतलू के आने से पहले। पतलू के साथ बिठाए इन्होंने होस्ट, पतलू को कहते हैं ये होस्ट डालो वो होस्ट डालो। पतलू को हमने गिनती के एजेंसी के 3 होस्ट दिए, वो भी पतलू के कहने पे, प्ले करने के ठीक लिए। है। कि यार इन होस्टों को ना थोड़ी सी तुम दे दो, यू नो स्पोर्ट सपोर्ट दे दो। ओके और वो होस्ट भी जो है ना लाइक मैं उसने लाइक आखिर में आके उठाए थे। इवन ये जब सेकंड दफा डाला गया था एजेंसी में, तब जाके उसने हमारे होस्ट कभी उठाए थे। अदरवाइज आपने जो होस्ट देखे थे ना उसके एक दिन, वो हमारी एजेंसी में नहीं थे, वो आपको पता चल ही जाएगा कि वो किस एजेंसी में बैठे हुए होस्ट आपकी एजेंसी में वो सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं अपना कह सकता हूँ कि मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि टिकटॉक का जो नया रूल है ना, आजम मिर्जा भाई के पास ये भी होगा जरा एक लेटर होगा टिकटॉक की तरफ से, वो प्रूफ ये कि भाई कितने से कितने बड़े जा सकता है। और वो जो ना उन्होंने प्रीमियम और वेटरन और इस तरह के लेवल बना दिए हुए हैं, ठीक है, ओके कि कौन सा फोर्स एलिजिबल है एजेंसी के लिए, ठीक है। ओके तो बाकी रही बात कि उन्होंने क्या प्रूफ जमा कराए क्या नहीं जमा कराया, वो अलग बात है आजम मिर्जा साहब के पास। ओके लेकिन मैं अगर ये कहूँगा ना कि अगर उसको खेलना चाहिए, खुद आके खेले, साल की उसको क्यों फिक्र है। अगर उसको महीने में उसको 30-35 मिलियन की गिफ्टिंग हो जाती है, तो क्या आप 1.5-2 मिलियन की एजेंसी की जो क्या नाम है, 1.5-2 मिलियन की जो आपको कमीशन आनी है, ठीक है, कॉइन्स की, आप उसके पीछे अपना पूरा करियर खत्म कर रहे हैं। नहीं भाई, और आप लाइव ओपन करें अपनी, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप इंडिपेंडेंटली लाइव आ सकते हैं, आपकी लाइव बैन नहीं हुई है, ठीक है। और ना ही पतलू के पहले आईडी बैन हुए थे, पतलू की ना आईडी सस्पेंड हुई थी। वो उसने सिर्फ अकाउंट इसलिए खत्म किया कि we wanted to have him back in the agency, he wanted to come back in the agency, and the only solution was कि उसके पुराने आईडी खत्म करके उसको खत्म नया किया आईडी दिया जाए। ओके 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 इस बात में कितनी सच्चाई है? जो आजकल गिफ्टर लगे हुए हैं उन सब उनमें से मोस्टली किसी ना किसी एजेंसी के बैक स्टेज लेके बैठ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने ले लिए हैं, लेकिन वजन दूर के डॉल्स आने हैं। और आजकल तो कोई होस्ट भी लेके बैठ गया माजी भाई। होस्ट हाँ ओके हाँ। फुल टून की नजर में हम्म, पतलू का तमाम उसने बोला तमाम मेरे गिफ्टर, एक फूल वाला भी इतना इज्जत वाला है, 40 लेवल वाला भी इतना इज्जत वाला है, 45 लेवल वाला भी इतनी इज्जत वाला है। जितना आपने टाइम गुजारा आप लोग अभी भी स्टिल साथ हैं। मैंने आपकी भी स्टेटमेंट सुनी, मैंने फुल बर्लिन भाई की भी सुनी, दरवेश आपके पूरे ग्रुप ने कहा ऑफ द टिकटॉक पतलू के साथ खड़े हैं, ऑलवेज खड़े रहेंगे भाइयों की तरह। जिस बात का सबूत पतलू ने भी यस्टरडे दिया, एक वाकया हुआ टिकटॉक पे, बर्लिन की आधी कॉल पे पतलू खुद आया, उसने आके सॉरी बोला, बड़ा बड़ा जेस्चर उसने भी दिखाया, ठीक है, उसने बहुत बड़ी बात की बर्लिन की रिस्पेक्ट में भी। क्या फुल टून के ख्याल से पतलू का नंबर 1 जेन्युइन गिफ्टर विदाउट एनी लालच कौन है आज तक? आज तक विदाउट उस बंदे को कोई लालच नहीं, कोई उसको फेम नहीं, वो पतलू को दिल से प्यार करके जाता है और आता है चला जाता है, लाइक जो मिस यूज नहीं करना चाहता उसे। देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन का जवाब अगर ना दूं तो अच्छा नहीं रहेगा। ओके ओके ये जो बात आपने की है जिस ग्रुप को भी की, क्या फ्यूचर में वो ग्रुप एक्सपोज होगा विद प्रूफ? हो जाएगा, खुद हो जाएगा, लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अब हम समझदार है नीचे, उनको पता क्या बातें हो रही हैं, और उनको मेरी बात करने से पहले पता है। ओके
उनको प्रूफ की जरूरत नहीं है। क्या नाम है अपना माजी भाई, ओके प्रूफ की उनको जरूरत होती है जो अंधे होते हैं। अंधे को ज्यादा स्टेप चाहिए होती है चलने के लिए, ये अंधे नहीं है। आपने मेरे सवाल के जवाब में पहले बोला पतलू के साथ आज व्यापारी लगे हुए हैं जो आज अपना होने का दावा कर रहे हैं, ये आपने क्यों बोला? वो सर व्यापारी इस तरह है ना कि मैंने आपको बताया कि व्यापारी क्या होता है कि जो अपना फायदा हर जगह देख रहा होता है, ऐसी है। ओके अब वो व्यापारी जो है क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं बेसिकली कि अपने फायदे के लिए जो है ना आपको और पतलू को जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने होस्ट साथ साथ बना रहे हैं, साथ साथ अपना फेम ले रहे हैं, साथ साथ सस्ते में। आजकल पता क्या हो रहा है, आजकल कुछ फेम की तैयारियां हो रही हैं, ठीक है। कुछ फेम पता क्या होता है, कुछ फेम ये होता है कि हम मैं और आप आए माजी भाई जिस तरह हमने ओके दाएं बाएं हौसलों को जाकर गिफ्टिंग की, फिर पतलू नजर आया, पतलू को भी कर दी, ठीक है। ओके अब इन्होंने पता है कुछ फेम का क्या तरीका पकड़ा है, जी बड़ी टारगेटेड किस्म की गिफ्टिंग करो और कोई गिफ्टिंग ही ना करो, और फिर साथ उसकी डीपी लगा के बैठ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लो, ठीक है। उसके साथ होश बिठा लो अपने, ठीक है। ये सारी चीजें, ये मैं इनको इसलिए व्यापारी बोलता हूँ, ओके ठीक है। मैं आपको माजी भाई ये बता दूं कि पतलू मुझे अपनी तस्वीर अपने साथ, इसके पास तो कहीं होगी ना, पतलू मुझे मेरी तस्वीर मेरी एजेंसी में है। ओके अगर मैं चाहता कि जी मुझे फेम फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं भाई पतलू के साथ 10 तस्वीरें फोटोग्राफर बुलवा के खिंचवाता, ठीक है। ओके जो कि ये बुलवाते रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, ये बनवाते लोग रहे? हाँ बुलवाते रहे हैं। ये लोग स्पेशल किस्म के फोटोग्राफर बुलवाते रहे हैं कि फोटोग्राफर आए, तस्वीर खींचे, फिर उसके बाद वो तस्वीरें जाके ये टिकटॉक पे लगा देते हैं। ओके ओके अब ला जरा खत्म की तरफ आए। ओके एक सर्कुलेटिंग मैंने नहीं सुनी, आई डोंट वांट लाइव विद यू। ओके एक ऑडियो एक गिफ्टर के पास है, किसी के पास एक ऑडियो एक गिफ्टर के पास है, आपको पता है मैं किस ऑडियो की बात कर रहा हूँ। ओके, उस ऑडियो में एक लफ्ज यूज किया गया, सब कुछ मैं कर दूंगा जो तुम कहोगे, मेरी रीच आगे नहीं रुकनी चाहिए। जी क्या वो ऑडियो जी। इन फ्यूचर अवाम को सुनानी चाहिए हासिल करके, या उस गिफ्टर जिसके पास है उसका डायरेक्ट नाम दे देना चाहिए इन फ्यूचर? गिफ्टर का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, ओके ये उस बंदे को सुनानी चाहिए जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, पतलू को ठीक है। सीधा नाम ना लेना। ओके हाँ, उस ओके बंदे को सुनाए और उस बंदे को सुनाए। और इवन मैं कहता हूँ चले बात रही ये बात है कि वो होता है कि यार पतलू से पता नहीं कब मुलाकात हो, इन पर्सन सुना, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, जी जी ठीक है। मैं कहता हूँ कि चले ठीक है ना सुनाए। मैं एक बात बोलता हूँ कि पतलू को उस बंदे पे इतना यकीन होना चाहिए कि भाई तू क्या तरह में बन नहीं कर, ठीक है। क्योंकि क्या, मैंने क्या मैंने वो आपको जिसने वो रिकॉर्डिंग सुनी है, हाँ क्या वो आपके अपनों में से है? जी बिल्कुल है, तो आपके अपनों में से उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी किसी और की? हाँ। ओके भाई ये टेलीफोन रिकॉर्ड जो है ना, ये भी इनके अपनों में से किसी ने लीक किया है, ठीक है। जो सो कॉल्ड अपने हैं ना, वो असल में पता क्या होता है, जो हरामी बंदे होते हैं ना, वो जी दोनों जी तरफ मार रहे होते हैं, ठीक है। तो ओके वो क्या है कि वो शुरू में बंदा इधर भी डोर रखता था, उधर भी रखता था यहाँ पे, ठीक है। ओके तो अब जब आ गई समंदर आम पे आ गई जैसे उस दिन, तो ये खत्म है सारे। ओके आपने एक लाइव अपनी ओपन की, बात ये डबल गेमिंग हो रही है। भजन अगर खोता रेडी वाले बंदे को आप बेंटली में बैठा देंगे, ओके ठीक है, तो आपका ख्याल में आप समझे कि खोता रेडी वाले के पास ये क्रेडिट कार्ड भी अपना होगा? बेंटली कोतर रेडी। ओके बात समझ रहे कि समझ रहे? ओके खोता रेडी वाले बंदे को अगर आप फरारी में बैठा दें, ठीक है, और ठीक है, और वो रेडी वाला बंदा अपने जेब से कार्ड निकाल ले, ठीक है, ओके और कार्ड निकालने के बाद पे करे कुछ या साइन करे कहीं पे कुछ भी, ठीक है, और उसके बाद बैठ जाए, तो बेंटली या फरारी में वापस बैठ जाए, आप कहेंगे कि खोता रेडी वाले ने अपनी जेब से पैसे दिए? आवाम करेगी फैसला। भाई मैं अगर अमेरिका में रहता हूँ ना, एक बात है, मैं अगर ये बैठ के कहूँ कि यार मैं ना असल में रहता हूँ अमेरिका के ऐसे खुद में रहता हूँ, मुझे वो खुद बहुत पसंद है, ओके ठीक है। मैं ये कहना शुरू कर दूं बातें, यहाँ पे एक सिटी है बहुत जरा अजीब सा गंदा सा इलाका है जिसमें टूटे फूटे घर रहे हैं,
और कोई तैयार बंदा उत्थे नहीं रहिंदा, ठीक है, सारे स्टैंपां ते रहने वाले बंदे ते सारे जेहड़े हुंदे ने की कहंदे ने पब्लिक बेनिफिट्स ते रहने वाले बंदे। हार्लम किसी ने देखिया? हार्लम कभी नियाल दा ना, हार्लम दी मशहूर कर लो गल। हार्लम ओके च जी एक बंदा है जी, हार्लम है एक इलाके का नाम, बड़ा गंदा इलाका है इधर। ओके ते मैं कहांगा यार मैनू ना हार्लम बहुत पसंद है, ओके क्योंकि ना ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। या तो यू आर स्लम डॉग एंड दैट्स व्हाई यू लाइक लिविंग ओवर देयर। स्लम डॉग ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮ ਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। अदरवाइज कौन रहना चाहता है कि स्लम में जाकर रहे, ठीक है। मैनू कॉल से जाके फड़ा मारो कि यार मैनू उत्थे रहने का बड़ा मजा आता है, ठीक है, मैं ना दुबई में नहीं रहता, मैं दूर रहना इतों, ठीक है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਟਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਾਰ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰबर भी याद ना होवे। ओके किसी ने किसी से पूछा मेरी गाड़ी का नंबर क्या है, ये कह रहे हो? हाँ जी सर, एक सवाल है ना किसी को, सर जी हम आपकी गाड़ी के पास आके खड़े हो गए हैं, आपकी ये गाड़ी है? हाँ जी मेरी यही गाड़ी है। तो आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? क्योंकि यहाँ 2 बेंटलियाँ खड़ी हैं, मैं मेक श्योर करना चाहूँ मैं आपकी गाड़ी के पास खड़ा हूँ। तो और किसी और ने पूछा यार ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ किसी ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। वैसे बड़ा सर्च करना पैना मैंने। ओके ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮੌਤ ਪਿਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਈਡੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਾਈਏ। ओके बर्लिन बॉय अगर यहाँ है या नहीं है? अच्छा एक और मजे की बात हुई बर्लिन का मैं माजिद भाई, इंटरव्यू माजिद भाई चले आप लीजिएगा, एक बात बताएं, अगर आपकी गाड़ी में ट्रैक कर रहा हूँ कि आपकी गाड़ी कहाँ है, तो वो आपकी गाड़ी है कि और आपके पास एप्लीकेशन ही ना हो, तो आप क्या समझेंगे ये आपकी गाड़ी कि किसी और की गाड़ी है जो ट्रैक कर रहा है? तो ऐसी बातें हुई हैं। ओके तो फुलटन के दिल में क्या है? फुलटन ने आज किसी को कहा अभी मैं इंटरव्यू में जाना है, वाई यू नीड टू कम टू एक्सप्लेन, यहाँ सब कुछ क्या हो ज्यादती समझी अपने साथ, या आपने जो छोड़ के गए विदाउट एनी गाइडेंस, यार देखो कोई गाइडेंस नहीं दी आपने, आप चले गए छोड़ के, दिहाड़ी लगा के साइड पे हो गए, गिफ्टिंग की, ये किया वो किया, फुलटन वापस आया क्यों आया? वापस तो पहली बात है, देखिए माजिद भाई आप ऐसे दोस्त होते हैं ना जो, या बर्लिन जैसे दोस्त है, जितने भी दोस्त हैं जो सीधी बात करते हैं, जो राइट बात करते हैं, तो बंदे का आने का दिल भी करता है। धर्मेश भाई हैं, ठीक है, कैसर भाई हैं, आप हैं, स्ट्रेट बात करते हैं, ठीक है, तो फिर बंदे का आने का दिल भी करता है। अगर बंदा ये कह दे कि यार इन्ना मुनाफा नहीं भाई वापस आना है, फिर मैं ज्यादा करा अपने नाल भी। Okay. यार गाइस वो किसी स्पेसिफिक गिफ्टर का मैं नहीं पूछ सकता, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स। ओके ही इज अ गिफ्टर हिमसेल्फ, मैं किसी गिफ्टर के एक गिफ्टर का कैसे पूछूं ये बताओ आप मुझे। ओके जिसका नाम लिख रहे हो ही इज परफेक्ट, मैं इतना मैं बताया वो बिल्कुल सही है, उससे दीदार बंदा कोई नहीं है। आगे समझ, हैप्पी हो ना, खुश हो। हाँ जी ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ ਡੋਂਟ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਯੂ نو, ਤੁਸੀਂ टारगेट ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं ਕੀਤਾ, यू आर द गुड गाइज। ओके पतलू की जो जेन्युइन पर्सन है ना, जेन्युइन पीपल है पतलू के अपने, वो ठीक है। ओके कुछ शामिल हुए या करवाए गए हैं जिन्होंने इस सबको रगड़ा लगाया। सो वेट करो, इंटरव्यू 110% होंगे, प्रूफ के साथ होंगे। ये इंटरव्यू नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, क्योंकि इस अवाम के जज्बात के साथ बहुत बुरी तरह खेला गया है, जिसका दुख हुआ है। ऐसी ऐसी वीडियोस लगाई गई हैं, लाइक आप लोगों के साथ आपको दिल हुआ है। पतलू की आईडी बैन हुई, मैंने कई लोग देखे जो बेचारे रोए भी हैं। ओके जेन्युइन उसके जो फॉलोअर थे ना, कोई गिफ्टर, हमने ये डब्बे नहीं बनाए उन्होंने, जेन्युइन जी। एक सेकंड लिखे, सबसे ज्यादा मुनाफिकत किस साइड ने की, अमेरिकन या दुबई? आखिरी सवाल को बस आपकी बात चाहिए। दुबई। ओके मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैं पतलू के लिए स्ट्रेट जितने भी मेरे पास एजेंसी में आए ना,
पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मैं कोई दिन ऐसा नहीं था जिसमें सिर्फ मैं मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 4 घंटे सोया हूँगा। और जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ इसके 3 घंटे 4 घंटे ये हाल था। ठीक है, ये बात कोई माने ना माने, मैं सर पूरी पूरी रात 2 2 दिन गुजर जाने मेरे मेरे ऑफिस में बैठे हुए। ठीक है, इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने जो है ना बातें जोड़ के बातें करके जो है ना दुनिया का दिमाग खराब किया। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आवाम को जो है ना सीधी सीधी बात करने से कतराना नहीं चाहिए। पहले मैं बाजी भाई का इंटरव्यू में ऑनेस्टली आया तो मैं था कि यार मैं बातें करूंगा यहाँ पे लोगों का दिल खराब होंगे, मैंने लेकिन मेरा दिल खराब हुआ भाई, व्हाई डू आई केयर। ठीक है, मैंने इस आवाम पे पैसा भी लगाया, मैंने सारा कुछ किया, मेरी गिफ्टिंग अलग था, मेरा एजेंसी का कारोबार अलग था। कम से कम 7 से 8 लाख डॉलर जो है ना सिर्फ मेरा है, मर्लिन का तो छोड़ ही दो। गाइस गाइस यूसुफ आर्मी जितनी आर्मी बैठी हैं तमाम गिफ्टर और फुलटन के लिए दिल बनाओ सारे। सबसे पहले रिस्पेक्ट। अपनी जेब से ना मैं आपको मालूम है एक बात बोलूंगा, आप एक एक्सपेंसिव ब्रांड पे जाते हैं माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह खोल दे, ठीक है, बड़ा बंदा मैं थे। नहीं नहीं सर शर्ट ले मुझे पता। ठीक है, आप बिल्कुल एक शर्ट लेते हैं जाके, वो आती है कोई 800 900 पाउंड की शर्ट आती है। ठीक है, मैं कहता हूँ 200 300 पाउंड की शर्ट आती है, एक बात एग्जाम्पल है। आप उस शर्ट का कितना ख्याल करते हैं, राइट, यार ये खराब ना हो, मैं इसको किसी अच्छे ड्राई क्लीनर कर दूं, मैं किसी ऐरे गहरे बंदे को ना पकड़ा दूं इस्त्री करने के लिए, राइट। आप उसको प्यार से पहनते हैं, आपको अच्छी लगती है, सारा कुछ होता है। हम Yes. एक एक सेकंड में जो है ना एक एक शेयर छोड़ के जाते हैं सच है। और वो शेयर उसके बाद दिखता नहीं, डिजिटल है सारा। ठीक है, हम एक एक सेकंड में 5 5 मिनट के मैच में 10 10 हजार डॉलर खाली करके जाते हैं, ठक 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 ठक। बड़ा जिगरे वाली बात होती है कि अपनी जेब से इस तरह पैसा निकाल के मारना। ओके यस दैट्स ट्रू गाइस। आप गिफ्टर के मुकाबले पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। आपने ये बात क्यों की आईडीज बाय करके गिफ्टिंग की गई? भाई इसलिए क्योंकि मुझे 2 महीने पहले किसी को जानता कोई नहीं था। 2 महीने में हाउ द हेक मैं कहता हूँ कि आपका क्लेम भी है कि पतलू के अलावा आपने गिफ्टिंग कहीं नहीं की है, तो आप कोई और बंदा दिखा दें या कोई और 10 15 होस्ट आप ला के दिखा दें मुझे, कह दे क्लेम बने कि जी हाँ जी इन्होंने मुझे गिफ्टिंग की थी, प्रूफ ला के दिखा दें। वैलिड वैलिड पॉइंट। ठीक है, 10 होस्ट ला के मुझे दिखा दो, उससे पहले पतलू को आपने कितनी गिफ्टिंग करनी होगी। ठीक है, 40 लाख पे जाने के लिए यू नीड फकिंग 25 मिलियन कॉइन्स, 30 मिलियन कॉइन्स यू नीड दैम। आपको 30 मिलियन कॉइन चाहिए, आपने 30 मिलियन कॉइन अगर पतलू को भी मार दी है तो वैसे पूरी दुनिया तो फिर खाली छापर ही मार रही है पतलू को। पीर है वहां पे, पीर खाली 20 30 मिलियन तो पीर मार गया होगा और मुझे पता उसने मारा है। तो पतलू को अगर 60 मिलियन की गिफ्टिंग हुई, 70 मिलियन की गिफ्टिंग 2 महीने में हुई है, ये हवा में मारते रहे किसी को 30 मिलियन के कॉइन और 40 लेवल आईडी लेके आ गए। फुलटन भाई सर मैं बात लगे बुरी लगे, आइडिया खरीदी गई, आइडिया लाई गई और इनकी कोई औकात नहीं थी कि ये आइडिया उस लेवल की भी लेके आ जाए। ओके ये सिर्फ घेरने के लिए लाए गए थे, घेरा इन्होंने, उस शरीफ आदमी को समझ नहीं आई। मैं आज भी ये कहूंगा वो शरीफ आदमी इनके आगे समझ नहीं आई उसको। पतलू इज गाइस मेरी बात सुनो, इंटरव्यू तो बस मैं खत्म एक तकरीबन करने लगा। पतलू बजाते खुद एक अच्छा बंदा है। ओके क्या करने वाले ये, बताते खुद ही इज अ जेन्युइन गाय। पतलू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? लेट मी कम टू द पॉइंट। पतलू मेरे बारे च भी क्या माजी मुंह ते ओदा पतलू नहीं, तेनों जी गल दसी गई है ना मेरे बारे च बिल्कुल गलत दसी गई है। मैं दुश्मनी करदा, मैं सामने करदा, मुखालफत करनी सामने करनी है, पीछे वाला रास्ता नहीं है। मैं लाइव खोल के गल कर रहा, ठीक है। सिर्फ कुछ दिन वेट करो मेरा ब्रदर, अवाम फैसला करेगी एट द एंड ऑफ ऑल इंटरव्यूज कौन गलत कौन सही। अवाम ने कहते हो ना, अवाम की वोटिंग होवे, अवाम का फैसला होवे, दोनों साइडा दे बैलेंस होएगी, ठीक है। फुलटन इज नॉट माई पर्सन, मैं सीधा कह रहा ना, मेरे को नंबर भी कोई फुलटन का जनाब। यस बर्लिन मैं बहुत पुराना जानता और मैं बर्लिन का 200% इंटरव्यू करांगा, भावे मैंने आखिरी इंटरव्यू करना पवे। और बाजी भाई जो बर्लिन दोस्त है ना, नस्ली है यार, 3 साल से इसका पतलू का या सच्चा दोस्त इसका बर्लिन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि और कोई बंदा है नहीं पूरी टिकटॉक पे। लेकिन पतलू ने भी उसके साथ फुलटन भाई यारी भाई है, यारी निभाई है। और बर्लिन के पीछे हम खड़े हैं। बर्लिन ने जहाँ उंगली रख दी है ना कि भाई ये यहाँ पे स्टॉप हो जाए, यहाँ पे ऐसे हो जाए, उससे हम आगे एक वर्ड नहीं करते, एक उस लाइन को क्रॉस नहीं करते, हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये जो आए हैं ना बैठ के
जो प्लांटीज अपनी चीजें मुंह में बैठा के साथ पतलू से भी कह देते हैं अभी ये वो 10 इख्तलाफ होंगे मुझे पतलू से। पतलू के साथ कभी भी मुनाफकत नहीं कर सकता। ही से टू मी आई गिविंग फेवर टू यूसुफ ये वो। एंड ऑफ द इंटरव्यू तुसी रिजल्ट देखोगे की होएगा थे टिकटॉक ते ए मुनाफिक मैं सब डराता था टारगेट्स ए खुद करवा रहे ने मैंने उस बंदे नाम दा मैं नाम भी लवांगा थे आके उस ग्रुप दे विच गिफ्टर है जेड़ा टारगेट करवा रहा है कंट्रोल करवा रहा है आईडी इना करी जिना बर्दाश्त कर सके तू नसना नहीं है फिर उस गिफ्टर में मैसेज दे रहा तू नसी ना मैदान छड़ के मेक श्योर नर बनी तो मैदान च खड़ोई पतलू खोलो मैं तेरे सिर च जुटियां करवावांगा वॉच। फुलटन भैया बोल सकते हैं मेरा तो बहुत खराब होया मेरा भी 2 मिनट पहले खराब हुआ था कि भाई ये लोग क्लेम करते हैं ना, भाई क्लेम लेके आओ हमारे सामने, हम एक से एक क्लेम लेके आएंगे आपके पास। फिर उसके बाद तमाशा असल जो ना रोजे हजर उस दिन जो है ना हम लगाएंगे जिस दिन ये कोई ऐसी हरकत करेंगे ना। मैं आपको बताऊं इन्होंने खुद ही अपना जो है ना इख्तिताम खुद ही अपना टिकटॉक पे करना है खुद ही आके। गाइस मैं बिल्कुल आवाम बहुत बोली है मैं थोड़े सारे ना प्रॉमिस कर रहा बर्लिन करे ना करे फुलटन करे ना करे मैं वो नाम एक्सपोज करांगा अपने आखिरी इंटरव्यू के बाद। ओके डिसाइड माजी करेगा इंटरव्यू के बेस से केड़ा जेन्युइन ते केड़ा सच्चा होया अकॉर्डिंग टू होस्ट एंड गिफ्टर फ्रॉम ऑल द टिकटॉक। ओके उस तो बाद फिर आवाम दा पोल भी करा दिता जाएगा। मैं प्रॉमिस कर रहा कोई करे ना करे पतलू भी भावे उन्हां दी इज्जत रख ले सब कुछ कर ले मैं मुनाफिक कोई नहीं छड़ने इस प्लेटफॉर्म के ऊते बी रेडी। मैं वार्न कर रहा उस बंदे को खराब किया इन्होंने किया है, बात ही खत्म वहां पे कि उस बंदे के साथ पता नहीं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो ना बहुत सारी जो ना चीजें मैं सोचता हूँ कभी कभार तो मैं कहता हूँ कि यार पतलू से मेरी बात नहीं हुई है पिछले 20 दिनों से, ठीक है मैंने की भी नहीं है, मैंने कहा गिव हिम स्पेस। तो लेकिन जिस दिन बर्लिन कहेगा पतलू कहेगा ना यार आपकी जरूरत है आप हमें पीछे नहीं देखेंगे। पतलू के लिए बर्लिन भी खड़ा होगा फुलटन भी खड़ा होगा मैं भी खड़ा होऊंगा साथ दरवेश भी खड़ा होगा सारे गाइड जितने जेन्युइन गाइड हैं सब खड़े होंगे डब्बे वाले सब नसा देंगे ये मेरा प्रॉमिस है सवाम नाल। और ये गिफ्टर नहीं है उसको जो है ना जिसके मैंने एक गोल नहीं मारा गाइस लेट मी टेल यू पतलू के अकाउंट अंडर इन्वेस्टिगेशन या जो भी हो रहे हैं लाइक वो देख रहे हैं क्योंकि अभी इनको आंसर नहीं आया दैट्स ट्रू दे डोंट हैव एनी आंसर येट मे बी ओपन ही हो जाए वो अकाउंट ओपन करते हैं वो हो सकता है ठीक है क्योंकि अपील इन्होंने डाली हुई है जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। पतलू इज नो मोर इन देयर एजेंसीज लेकिन कोई बंदा माई दा लाल पतलू नू फेस बैन नहीं करवा सकता भावें वो पैसे वाला भावें वो बगैर पैसे वाला। आई चैलेंज ऑल द टिकटॉक ओके बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन याद रखियो तुसी लोग इंशाल्लाह ताला कोई होस्ट दिल में कोई होस्ट बुरा रख ले मे बी लेकिन कंपटीशन हर होस्ट चाहेगा 100% चाहेगा और मजा आएगा। अवाम भी कंपटीशन देखना ये थे यार स्कोर ही पड़ता है अगर दोनों स्कोर पड़ तगड़े हो यस तगड़े होंगे तो मजा आएगा ना यार की करेगा दसो ना पतलू आएगा कुड़ियां ना सी वेखिए बैके भी कुड़ियां ना खेले नो असि कंपटीशन इत्थे चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊते ओके यस यूसुफ नंबर 1 कह रहे हैं पतलू एंटरटेनर कह रहे हैं नंबर 1 दे आर नॉट बिग डिफरेंस। अगर कोई बंदा यूसुफ के बारे में 2-3 बातें अच्छी कर रहा है इंटरव्यूज में उसमें से 2 बातें पतलू के बारे में भी करके जा रहा है। कोई इंटरव्यू एक दिन में ऐसा नहीं हुआ जिसमें पतलू का नाम ही ना आया हो। सो एक्सेप्ट द रियलिटी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा सारे दी मुश्किल आसान करेगा इस अवाम को भी हिदायत देगा सारी साइडां दी अवाम को। ओके वेट फॉर माय लास्ट इंटरव्यू प्लीज किसी ते कोई गाली ना करो किसी ते कुछ ना करो ए होस्टां ਨੂੰ डिवाइड ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆ ਤੇ ਹੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆ। ਗਿਫਟਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਗਿਫਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗਿਫਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ओके सो इंशाल्लाह ताला तमाम लोग वेट करन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉमिस कर रहा ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਤਲੂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦੋ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ओके ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਗਿਫਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ गिफ्टर में चीज़ें सूट कर दी नहीं तुसी बह के गिफ्टर टारगेट करने ने ये करना है अवाम पुरानी हो गई है बहुत पुरानी होती थी टिकटॉक के 2 साल पहला 33-36 लैवल तुहाडे होए ने बेशर्म तुसी टिकटॉक के स्टेज लैके बह गए हो क्यों पतलू तुहाडे नाल बह रहा ते तुसी पतलू उस्ताद बनांगा मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ घेर के खाओ ਨੂੰ ओके तुसी तैयारी करो तुसी बड़ी गल्लां करदे हो बह के ये वो गाइस किसी कोई प्लीज किसी के लिए कोई ना लड़े किसी के साथ ओके मुनाफिक जिहड़े होंगे सारे आप ही खोल के बहणगे लाइवां भी खोलणगे गल्लां भी करनगे डिस्कस भी करनगे दिस इज ट्रू। एक ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप पे मैं नाम ही नहीं लवांगा और दिल ही नहीं करता उन्होंने दूसरे ग्रुप का नाम लवे मुनाफिकत इत्थे शुरू होती है ਤੁਹਾਡੇ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ओके फुलटन यहां बैठा है जिस बंदे ने बात करनी है होस्टों में से गिफ्टों में से मैं कॉल पे लूंगा फुलटन से बात कर सकता है आज तो बाद इस टिकटॉक के उत्ते ए ना किया जावे फुलटन या बर्लिन दिहाड़ी लागे मैं गेस दस रहा ओके अति गिफ्टिंग की कोई एजेंसी को फायदा नहीं होया रिटन डॉक्यूमेंट्स मेरे को आएंगे मैं विखा भी देवांगा जो मैं करेगा ओके लेकिन इंटरव्यू देने होगा जब होएगा किसी ने आना दरवेश भाई तुसी उत्ते बैठे हो
एनीबॉडी कैन कम एंड स्पीक, जिदा दिल करता है आ जाओ, जिन्हें नहीं आना वो भावें चला जाए, जिहड़ा डरदा मैं कंट्रोवर्सी जा जाऊंगा, किसी का कोई पार नहीं। सो एनीबॉडी कैन कम एंड स्पीक विद फुलटून इत्थे जानदा नहीं है बंदे कौन ने। मैं इन्हां दी गल्लां सुनियां सी, एक लाइव ते बैठ के ਉਹ फैक्ट फिगर ते बयान ਕੀਤੀ ਸੀ। यूसुफ ते पता नहीं किहਨੂੰ दस रहे सी गेस्ट कॉल ते बैठ के वाई पतलू गेट प्रॉब्लम, क्योंकि इन्हां दा मेरे ख्याल नाल आईटी दे विच इन्हां दा है वे अकॉर्डिंग टू माई जिहड़ी दिमाग दी इन्हां गल्लां कीतियां। यस ही डन द थिंग, ओके। आईपी एड्रेस दैट वाज वन इशू, एक और इशू सी ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ डिस्कस करना सी, ओके। पतलू वास्ते कोई मुश्किल नहीं होगी। तो लव यू गाइस। दरवेश भाई तुसी बोलना, तुसी बोलो। मैं बस माजी भाई थैंक यू वेरी मच। मैं मेरे असल मैंने नींद भी नहीं सी आती सी कि जदों दे फुलटन बरला ने चले गए, क्योंकि मैं होर ते हुण गालां तां के कढ ना सकदा लोकां नूं ना, ये मैं इस लेवल दा बंदा। मैं ये रिक्वेस्ट सी कि मैं कि चलो माजी भाई इंटरव्यू कर रहे ते मैं भी माजी भाई रिक्वेस्ट करांगा कि इन दोस्तां नूं लैके, क्योंकि इन्हां नाल ज्यादती हर जगह ते हुई है और बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। बस यही सी माजी भाई। हाँ जी, इन्हां नूं बड़ा शौक है ना गिफ्ट, इन्हां नूं बड़ा शौक है ना गिफ्टर ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਗਿਫਟਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਗਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਰਾਂਦੇ ਦੇ ਚਵਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ओल्ड ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ। सो वेट बोल सकते हो भाई, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ बोलना बोलो, मैं तो मूड पै गया। माजी भाई मुझे एक बस इतराज है फुलटन की बात से एहसन भाई की, और मैं एहसन भाई को भी कहना चाहता हूँ। लव यू भाई, फ्रंट पे बोले, यस बेटर होता है। एहसन भाई ने ये बात की है कि इतना 38 या 35-36 लेवल 2 महीने में कोई बंदा नहीं बना सकता। नहीं, टॉप पे 2 महीने हुए और भाई नो गलत वो बात नहीं की, वो बात नहीं की, आप बात नहीं समझे। उन्होंने कहा गिफ्टिंग, मैं आया हूँ ना अब टिकटॉक पे ज्वाइन की उन्होंने, मैं बताता हूँ ना क्योंकि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा गिफ्टिंग ज्वाइन की उन लोगों ने डायरेक्ट 40 लेवल। ऑफ कोर्स अगर मैंने अभी मैं टिकटॉक पे आया हूँ 10 दिन पहले, मेरी गिफ्टिंग कहीं नजर भी नहीं आई किसी को, मैं 40 लेवल लेके एंटर हो जाता हूँ एक स्पेसिफिक ब्लॉट पे जहाँ पे 2000 4000 50000 10,000 बंदा है। मैं वहां पे गिफ्टिंग करूँ, साथ खाना पूरी करिए और करूँ, और मैं कहूँ यार मैं तो बड़ी पुरानी गिफ्टिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। जनाब मेरे गिफ्ट दसो, मेरे कितने गिफ्ट के बारे में पूछना, मैं दस देना कितने कितने शेयर मारा। डॉक्टर क्लोड भैया बोल सकते हैं, मैं पानी पीना बड़ा चाहता हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि मुझे भी 2 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने अक्रॉस द बोर्ड सबको गिफ्टिंग किया ऑलमोस्ट। डॉक्टर भाई मैंने तो आपकी बात ही नहीं की है। और दूसरी बात ये कि जनरल क्लियर करता हूं कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं एक बात बोलूंगा कि एक बंदा क्लेम करे आके कि मैं सिर्फ पतलू का गिफ्टर हूँ। आप, मुझे पता है कि आप शाम इदरीस को भी जाके खेलते हो, अमेरिकन हॉस्टलों को भी जाके खेलते हो, मुझे बहुत कुछ पता है, राइट। आई कैन इमेजिन कि हाँ भी आपका हो सकता है अकाउंट इस तरह का। क्यों हो सकता है? बिकॉज आई हैव सीन इट हैपनिंग फ्रॉम माई ओन आइज, ठीक है। फिर आप अगर बात करें ना कि जी आप किसी की लाइफ में एंटर हो रहे हैं, आपको एक महीना पहले जानता कोई ना हो बंदा, और आप डायरेक्ट वो लेवल का आईडी लेके आए और आपको कहीं और भी ना देखा गया हो, और आप कहें मैं तो हूँ ही पतलू का गिफ्टर। भाई आप मुझे बताएं कि आपके पास ये आईडी कहाँ से आया? देखिए मैं सिर्फ एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जिसका मैं खुद गवाह हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है, मुझे खुद पता है। और मैंने वो बात शायद एहसन से शेयर भी की थी एक दफ़ा, जब मेरी और एहसन की बात हुई थी, जिस टाइम सबसे पहले पतलू की आईडी बैन हुई थी, ठीक है। क्योंकि मैं यूएस मार्केट में बैठा हुआ हूँ और मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ कि मेरा टिकटॉक के अंदर उनकी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में एक डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। इवन दो आई डोंट वर्क फॉर टिकटॉक, लेकिन मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के लिए काम करता हूँ और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पे काम करता हूँ, तो मेरा टिकटॉक की मैनेजमेंट के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी है। सो मेरे पास मुझे जितना बताया गया था टिकटॉक के, there was at least one Chinese agency, एक Chinese agency that had put in a direct report on वबरकातुहू। मैं अभी सो के उठा हूँ और सीधा मैंने टिकटॉक खोला है और सामने मैंने फुलटन को देखा है, तो मैं देख अब तो नहीं है या मैं हकीकत में हूँ। तो वेलकम फुलटन भाई, कैसे हैं? अभी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू रखें जी। दरवेश भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक चाइनीज कंपनी की तरफ से बेसिकली पहली दफा जब उसकी आईडी ब्लॉक हुई थी, तो देयर वर 2 ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो कि टिकटॉक एजेंसी को दी गई थी पतलू के खिलाफ, और ये बात मैंने पतलू को भी बताई हुई है बाय द वे, और फोन कॉल पे बताई थी। एक उसको एक चाइनीज एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। अब आपके दुबई के अंदर बहुत ज्यादा होस्ट ऐसे भी हैं जो कि किसी भी नॉन एशियन कम्युनिटी एजेंसी के अंदर नहीं है, ठीक है, वो चाइनीज एजेंसी के भी अंदर है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी स्पेसिफिक बंदे ने उसको रिपोर्ट किया, लेकिन एक चाइनीज एजेंसी ने भी उसको रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट जो थी, जो उसको मारी गई थी, वो नॉन चाइनीज एजेंसी से मारी गई थी। दीज आर 2 ऑफिशियल रिपोर्ट्स। प्रॉब्लम टिकटॉक को ये है कि टिकटॉक बिकॉज ऑफ देयर टीज एंड सीज वो किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करते कि किसने रिपोर्ट किया है, वो सिर्फ ये डिस्क्लोज करते हैं कि रिपोर्ट ये हुआ है। और फुलटन की बात बिल्कुल ठीक है, उसको जो दूसरी दफा उसकी जो आईडी ब्लॉक की गई थी, जो कि हमने पता करवाया तो पता लगा कि
ही इज सपोज टू बी इन मिना रीजन, ठीक है, वहां का वो लाइव होस्ट है, उसकी लाइव दुबई रीजन के अंदर चलती है। सो जब उसने लाइव जाके पाकिस्तान से ओपन की तो वो टीजी थी, वो रात को स्कैन चलाते हैं, उसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान का शो हो रहा था। बेशक वीपीएन लगा लें, उनके पास वो भी तोड़ें, वो मेन आपके जो है ना, जो मेन ट्रैफिक होती है उसको देखते हैं जहां से। और ऐसा कोई भी बंदा टिकटॉक के ऊपर जिसके पास 30,000 या 20,000 से ज्यादा लाइव ऑडियंस बैठी हो, ठीक है, उसकी ट्रैफिक बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू वो होस्ट जिसके पास 5 से 10 बंदे बैठे होते हैं या 1000 भी बैठा होता है। सो इसलिए मुझे पता है लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं बीच में बैठ के कि नहीं ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैंने खुद जाती तौर पे देखी है, ठीक है, जो मुझे बताई गई है। सो जाहिर बात है, उसको वो माजी भाई हर एक से पूछते हैं कि उसको किसने गिराया है। एक उसकी अपनी गलती है, जो मैंने उसको बताया कि उसकी अपनी गलती भी है कि उसको कोशिश करनी चाहिए थी कि जो उसकी एजेंसी वाले हैं वो उनकी बात सुनता, लेकिन वो भोला है यार, वो हर एक की बात सुन लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि हर बंदा मेरे साथ अच्छा है और अच्छे होंगे, हर बंदा अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा था कि वो वापस आ जाए। दूसरी बात, वो अगर थोड़ा सा वेट कर लेता तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ ठीक हो जाता। मैं तो आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप आ गए एसएम भाई ऊपर, कि आप अपनी एजेंसी बंद ना करें, ठीक है। आपने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, आई नो बीइंग हियर, मैं आपको बता सकता हूँ अगर कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो कम से कम $250,000 ओवरऑल आपको लाइसेंसेस लेने में और एजेंसी खोलने में लग जाता है, ठीक है। खासतौर पे अगर आप दुबई का लाइसेंस लेंगे, आपको आदिल मिर्जा भाई भी बता देंगे। सो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है ये, सो यू शुड वेस्ट इट, बट दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। अच्छा माजिद भाई, थोड़ी दो चार बातें मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि जो भी, एक तो आप कह रहे हैं डाटा क्लाउड के चाइनीज एजेंसी है, जो भी है उसने रिपोर्ट की है या वट जो भी इनका ट्रैफिक में आ गया होगा। दूसरा कोई नॉन चाइनीज एजेंसी जिसने रिपोर्ट की है, लेकिन मैं इतना तो मुझे नहीं पता किसने रिपोर्ट की है, लेकिन मैं एक बात कर सकता हूँ एज ए बिहाफ ऑफ इनजो वो बंदा है, वो ये काम कभी ना कर सकता है ना वो सोच सकता है, ठीक है। अगर कुछ लोगों ने उसको ऊपर पॉइंट आउट किया कि इनजो की एजेंसी वो करेगी, इनजो को जो बंदा है ना वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। नो पर्सनली इनजो को पर्सनली जानता हूं, एग्री विद यू मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। सॉरी मैं अली भाई, मैं एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि मिसकंसेप्शन नहीं मैं देना चाहता। आई कैन क्लियर इट आउट राइट नाउ कि इनजो की एजेंसी ने उसको रिपोर्ट नहीं किया। इनजो वो बंदा है जो ये काम कभी भी नहीं कर सकता। अगर वो लड़ेगा तो खुल के सामने से लड़ेगा, ठीक है। वो इनजो की एजेंसी ये काम नहीं किया। अगर कोई और एजेंसी हो जिसने किया होगा, आई डोंट केयर, लेकिन इनजो ने ये काम नहीं किया, ना वो करेगा, ना वो करने वाला बंदा है। वो लड़ने वाला भी खुल के लड़ने वाला बंदा है, सामने से लड़ता है वो बंदा। पहली बात है जो लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाई हुई है कि इनजो की एजेंसी ये काम किया, उसकी एजेंसी ने काम नहीं किया। इवन तो मेरी बात नहीं उससे हुई, मुझे पता है कि उस बंदे से बात करके बंदे का लेवल पता चल जाता है कि बंदा क्या कर सकता है, क्या करेगा, ठीक है। बाकी कोई और एजेंसी हो जिसने की हो, देखो इनजो वो खुद एक गिफ्टर भी है, ठीक है, एजेंसी का ओनर भी। एजेंसी से उससे क्या फायदा होना, वो तो बड़ा गिफ्टर है, ठीक है। उसे क्या छोटे मोटे काम करने का फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। लोगों ने टोटली मिसकंसेप्शन इनजो के बारे में फैलाई है, वही बंदा काम नहीं करता, उसकी आड़ में और लोगों ने काम किया होगा। वो नहीं है, मेरी टीम में एक से बात हुई थी इस बारे में, सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्यों करेगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी कोई और किसी और को तकलीफ होगी जिसने किया होगा, किसी और एजेंसी ने किया होगा, मामला हल हो गया, एजेंसी ने किया, किन्ने किया, होस्ट बैन हो जाएंगे। और यहाँ दूसरी बात माजी भाई, दूसरी बात, हर बंदा कहता है पत्र को गिराया भाई, पत्र कहाँ गिराया? नहीं गिरा। उससे चले, उससे कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, कुछ एजेंसी ने उसको नहीं बताया होगा, ठीक है, चलें, ठीक है, अंडरस्टैंड कि बंदा गिरा तो नहीं है। ये क्या जवाब है, अपनों ने गिराया? तो कोई ये कौन गिरा सकता है? अपने कौन गिरा सकता है भाई? देखो ये सवाल क्यों नहीं किया गया? शेख रशीद भाई फुल तुर्की भाई ये सवाल किया था ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? वैसे मेरे इंटरव्यू तो सवाल होया सी है ये आपने कहा था अपनों ने गिराया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर लोग कहते हैं कि फुल टोन बर्लिन वगैरह ये उन्होंने कराया, भाई ये क्यों कराएंगे? फुल टोन भाई ने अपना पैसा लगाया, इसने अपनी एजेंसी बनाई है। इसको अगर पतलू की लाइव ज्यादा चलती, इनको भी उसमें से कुछ ना कुछ मिलता। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्यों चाहेंगे कोई बंदा गिरे तो इनको नुकसान हो? किसी के नुकसान के लिए बंदा पैसा इन्वेस्ट थोड़ा करता है। इंसान पैसा नाम ही नहीं लिया, सारों ने क्या अपनों ने गिराया? हाँ जी, अपने पता नहीं कौन है जो गिरा रहे हैं, समय से बालों के और अपने होंगे। ये मैंने ना अली भाई व्हाट्सएप पे आ जाओ, फिर लास्ट इंटरव्यू का वेट कर लो अगर जल्दी अली भाई मैंने ना आपके आने से पहले, सुधार भाई आपके आने से पहले मैंने अपनों की डेफिनेशन दी है उसकी, ठीक है। मेरे नजदीक जो अपने हैं ना वो सिर्फ 4 बंदे हैं। एक दरवेश भाई है और बर्लिन है, खानदा शेर है और मैं हूँ और कैसर भाई है। हम हैं एजेंसी में, ठीक है। ये अगर ये बंदा ये कोई कह रहा है ना कि अपनों ने, ये अपने वो अपने नहीं है। जो सो कॉल्ड अपने थे ना, जो इस सर्कल से बाहर हैं, जो पूरी दुनिया को बताते रहे हैं, ठीक है, कि हम आपके इसके अपने हैं, हम इसके चाहने वाले हैं, वो लोग इसको गिराने वालों में से। वो कौन लोग थे? भाई वो भी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, वो टेंशन नहीं लें, ठीक है। हम अपना उस स्टेज से बाहर निकल आए हैं। आपने शायद पूरा इंटरव्यू नहीं सुना। मैं कसम से अभी सोया उठा और मैंने मुझे देखा। आपको ये बता दूं कि
पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा और हम मोमिल बातों से बाहर निकल आए हैं। वी आर गोना टॉक डायरेक्ट, वी गोना शूट डायरेक्ट। बनता है ना, देखो बनता इसलिए आप लोग हैं क्योंकि आप पर डायरेक्ट अटैक हुआ है, अटैक हो गया, डायरेक्ट नॉमिनेट हुए हो आप लोग हर जगह। तो दो आके अपनी बात का जवाब। एक और बात क्लियर कर दो, नीचे बहुत ज्यादा सवाल आना शुरू हो गए हैं। गलती ना पड़े डॉक्टर क्लाउड जी, ये ना स्टिल वांट टू क्लियर कि मैंने कहा है चाइनीज कंपनी, मैंने ये नहीं कहा कि वो यूसुफ है, क्योंकि मैंने आपको उसके साथ ये भी कहा है कि जब टिकटॉक वाले कुछ बताते हैं वो नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते कि कौन सी कंपनी। उन्होंने सिर्फ कहा दिस इज, आई ट्रस्ट यू काशिफ, दिस इज हु रिपोर्टेड, दैट्स इट। आई डू नॉट नो द नेम, सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग यूसुफ, अहमद सनी और XYZ. I never said anybody's name. I only said there's a Chinese company that reported him. डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्लाउड, मुझे पता है, अंडरस्टैंड दैट कि वो सारी बातें वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि किसी भी एजेंसी को, एजेंसी इज पार्ट ऑफ फ्रेंचाइज, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते अपनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन। लेकिन देखें भाई, एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन नोज कि कौन कर सकता है, किसने किया होगा। खैर नहीं, चक्कर में हमने नहीं जाना। तो एट द एंड ऑफ द डे बाकी फुलटन भाई वगैरह ने भी उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की, पत्रों के साथ इन्होंने हमेशा उसकी फेवर ही की है, उसका अच्छा ही चाहे, स्टिल उसका अच्छा ही चाह रहे हैं। बाकी ठीक है, कुछ लोग ब्रॉड सुन के बैठ जाते हैं पत्रों को किसने कराया, भाई पत्रों को कौन कराया, वो अभी छुट्टियों पर है, आ जाएगा, जब वापस आ जाएगा उसके अपनी मसरूफियात होंगे, वापस आ जाएगा। टिकटॉक पर उसके अभी भी फैन है, उसके अभी भी व्यूअर्स है, उसके अभी भी फॉलोअर्स हैं, और जब आएगा वेलकम किया जी, शेर मारा कह रहे सरदार भाई शेर नहीं पिंड मारने ने। नहीं नहीं, कह रहे ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਆਣਗੇ सर जी 100 शेर कुर्बान है, छोटी ਗੱਲ है, शेर छोटी चीज है। थानू जरा दिल ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ। नहीं माजी भाई, नहीं तो कस्बे दे, पिंड दे। माजी भाई, मैं काफी देर से बैठा हूँ ब्रॉड पे, रेस्ट करो। लेकिन कि आप जाए ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਕਹਿ ਲੈ नहीं 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 नहीं, कितने नहीं जान गया, कितने जाना इन्होंने? ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਲੋ ਇੱਥੇ। चलिए मज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया यार। आई हैव टू ड्रॉप ऑफ। No थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका मेरे साथ कोई मसला है? आपको पसंद नहीं करते? नहीं शेख साहब, क्यों? आप मेरे से बात क्यों नहीं करते? आपने मुझसे बात नहीं, आपने कुछ पूछा नहीं। आप मेरे लिए, हम तो आप आपके मेरे, चाहने वालों में से हैं। नहीं, आप मेरे लिए बहुत एहतराम वाली जगह पे हैं। आप इस टिकटॉक के बानियों में से एक नहीं हैं। नहीं तो नहीं मेरा- भाई, आप अपने यार मेरा आप शब्द गाया करो। आप बोल रहे हो तो मैं बोलूं। एनी हम सरदार भाई, आपको पता नहीं है इकराम किस चीज का नाम रखा हुआ है? तो मुझे भी पता है ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरे लिए बहुत एहतराम की जगह। आप चले कोई नहीं, हमें भी कुछ आपके बारे में थोड़ा बहुत पता है, बाबू को पता होता है ना, बाद में बात करेंगे। जी जी जरूर, इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। हमें भी खबरें आई है शेख साहब आठ को पता नहीं केड़ी खबर है यार, अली ब्राउन जान दे यार, तेनू मान गया, हर जगह दी वीडियो रिकॉर्डिंग तेरे को आंदी शेख साहब ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਚਸਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ चले भाई, ओके 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 फुलटन भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आपने Thank you, माजी भाई, thank you बड़े भाई। गाइस। बाकी फुलटन भाई के इंटरव्यू का फैसला कुछ लाइव करेंगी, कुछ फॉर यू करेगा। माजी भाई केड़ी सब तो कंट्रोवर्शियल चीज सी, थोड़ा जा यार। नहीं नहीं, मैंने पता ही नहीं। डॉक्टर साहब दस गए दरवेश भाई कुछ नहीं सी, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ नहीं ਕੋਈ बड़ा बहुत मसला छोटी गल है ना, वो तो बहुत दफा कर चुके हो इंदी करना। अली ब्राउन जट हूं ना मैं, अपनी लाइव दी और चलो, मैं- सारी सेंड कर देना। मैं दरवेश को पूछ लाऊंगा। हाँ जी एक बार शेख साहब तुम ना की जानते हो, दादा बोल देते थे सारे।